एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक शक्तिशाली और चतुर बाघ रहता था, जिसका नाम शेरू था। शेरू की चालाकी और समझदारी के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। जंगल के सभी जानवर उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उससे डरते भी थे। शेरू न केवल अपनी ताकत के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमानी के लिए भी जाना जाता था। शेरू का बचपन अन्य बाघों की तरह सामान्य था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह हमेशा नई चीजें सीखने में रुचि रखता था और अपने आसपास के घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखता था। उसकी मां उसे हमेशा सिखाती थी कि कैसे अपनी ताकत और चालाकी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जंगल में शेरू का जीवन बहुत ही व्यवस्थित था। वह अपने क्षेत्र की रक्षा करता था और कभी भी बेवजह किसी पर हमला नहीं करता था। शेरू का एक सिद्धांत था, जिसे जो चाहिए उसे वहीं मिलने दो। यानी अगर कोई जानवर उसके क्षेत्र में आकर पानी पीना चाहता है या फल खाना चाहता है, तो उसे कोई समस्या नहीं थी, जब तक कि वे उसके लिए खतरा न बने। एक दिन जंगल में शिकारियों का एक समूह आया। ये शिकारी बाघ की खाल और अन्य जानवरों का शिकार करने के इरादे से आए थे। शेरू ने अपने चौकन्ने स्वभाव के कारण इन शिकारियों की उपस्थिति को तुरंत भांप लिया। उसने देखा कि शिकारी बहुत ही संगठित थे और उनके पास अत्याधुनिक शिकार के उपकरण थे। शेरू ने तुरंत ही अपने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और एक आपात बैठक बुलाई। उसने सभी को बताया कि कैसे शिकारी जंगल में आए हैं और सभी जानवरों की जान खतरे में है। शेरू ने अपनी योजना को साझा किया और सभी जानवरों से मदद मांगी। शेरू की योजना बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी थी। उसने सभी जानवरों को विभिन्न स्थानों पर छुपने का निर्देश दिया और कुछ जानवरों को अपने साथ लेकर शिकारियों को गुमराह करने की योजना बनाई। शेरू और उसके साथी जानवरों ने शिकारियों को गुमराह करने के लिए अपने पैरों के निशान विभिन्न दिशाओं में बना दिए। जब शिकारी शेरू के निशान का पीछा करते, तो वे किसी अन्य जानवर के निशान पर पहुंचते और भ्रमित हो जाते। शेरू और उसके साथी जानवर बहुत ही चालाकी से शिकारियों को हर बार भटकाते रहे। शिकारियों ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वे शेरू की चालाकी के सामने असफल हो जाते। अंततः थक हार कर शिकारियों ने जंगल छोड़ने का फैसला किया। वे समझ गए कि इस जंगल में एक बहुत ही चतुर बाघ रहता है, जिसे पकड़ना असंभव है। शिकारियों के जाने के बाद जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी जानवर शेरू की प्रशंसा कर रहे थे और उसकी चालाकी की कहानियां सुना रहे थे। शेरू ने सभी जानवरों को धन्यवाद दिया और उन्हें समझाया कि कैसे उनकी एकता और समझदारी ने उन्हें बचाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना करने के लिए बुद्धिमानी और एकता सबसे बड़े हथियार होते हैं। शेरू ने यह साबित किया कि ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण चालाकी और समझदारी होती है। उसने अपने जंगल और अपने साथियों को बचाने के लिए जो किया, वह सचमुच प्रशंसा के योग्य है। शेरू का नाम जंगल में हमेशा के लिए अमर हो गया। उसकी चालाकी और बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। शेरू ने यह साबित कर दिया कि सही मायनों में शक्तिशाली वही होता है जो अपनी बुद्धिमानी से अपनी और अपने साथियों की रक्षा कर सके। इस तरह शेरू का जीवन और उसकी कहानियां जंगल में एक आदर्श बन गईं, जिससे सभी जानवरों ने बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में अपनाया। इस तरह शेरू अपने जंगल में सुख और शांति से रहने लगा और उसकी बुद्धिमानी की कहानियां सदियों तक जीवित रहीं।